दस साल पहले बेल परिवार एक आग में खत्म हो गया था। मैं बाल बच गया था और अंकल एलन ने मुझे बचाया। मैंने अपनी पहचान छिपाई और जेल के अंदर छिप गया, 10 साल की सजा के साथ। फिर से दिव्य मार्शल आर्ट्स सक्रिय हो। इवन तुमने महारत हासिल कर ली है दिव्य मार्शल और चिकित्सा दोनों कलाओं में। अब तुम जा सकते हो। बाहर निकलने के बाद अपनी क्षमताओं को प्रकट न करने की पूरी कोशिश करना ताकि कोई खतरा न आकर्षित हो। याद रखना, यह पत्र अपने साथ ले जाना और जाकर लायरा बाग से शादी कर लेना और उसके बाद सच्चाई का पता लगाना हमारे परिवार के विनाश की। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि लायरा तुमसे शादी करे। बस इसे छोड़ दो। एक नजर डालो इस समझौते पर। क्या समझौता? क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो मिसबाक से जाली पत्र से शादी करने की? तुमने अपना दिमाग खो दिया होगा। सपने देखते रहो बच्चे। मुझे याद नहीं कोई शादी का समझौता कभी हस्ताक्षर किया हो। तुम तो बस एक नया रिहा हुआ अपराधी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाघ परिवार से चिपकने की? तुम पूरी तरह से भ्रमित हो। अपनी हालत पर एक नजर डालो। भद्दी शक्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह दावा करने की कि तुम मिस बाघ के बराबर हो? रसोइयों से कहो कुछ रोटी तैयार करें और इस आदमी के लिए बचे हुए खाने का पैकेट बना दें और फिर इसे भगा दें। इधर आंखों में खटकना बंद करो। पापा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी खूबसूरत औरत भी हो सकती है पापा। बाघ परिवार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। तुम कितने ईमानदार लगते हो यह देखते हुए मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। दिव्य चिकित्सा कला सक्रिय हो। यह अजीब है, दिल की धड़कन है लेकिन बहुत ही कमजोर। सामान्य लोग इसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसे जहर दिया गया है। मैं आप सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री बाच सीनियर चल बसे। कृपया जितनी जल्दी हो सके उनका अंतिम संस्कार कर दें। वह अभी मरे नहीं है। श्री बाघ सीनियर नहीं रहे। कृपया जितनी जल्दी हो सके उन्हें विदा कर दें। दादाजी नहीं। ओह लायरा, दादाजी ने हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। आज के प्रॉब्लम, एक समय पर वह तुम्हें अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहते थे लेकिन अब वह नहीं रहे। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। क्यों ना तुम कहीं घूम आओ और अपना दिमाग साफ करो। बस छोड़ दो कंपनी मुझे। डॉक्टर फेन, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? वह अभी मरे नहीं है। यह कौन है? यह बदमाश कौन है? तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी क्या योग्यता है? अपना नाम बताओ। मैंने खुद से सीखा है। एवन, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तुम एवन हो? हाँ, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। क्या तुम कृपया रुक सकते हो? ऐसे समय पर ऐसी बातें कहना बंद करो। तुम चाहते हो कि मैं शादी करूं जब मेरे दादाजी अभी गुजरे हैं? जैसा मैंने कहा, वह अभी मरे नहीं है। लेकिन अगर हम देरी करेंगे और तो नहीं बचेगा। मुझे पता था वह आदमी जिसे तुम्हारे दादाजी तुम्हारा मंगेतर बनाया था वह काबिल नहीं है। मैंने बहुत पहले ही इसका विरोध किया था। देखो, वह सिर्फ एक अभिमानी, बेसमझ और बदतमीज पूर्व दोषी है। कृपया चले जाओ। मैं सच में उन्हें बचा सकता हूँ लेकिन अगर हम और इंतजार करेंगे तो नहीं। कितना अभिमानी बदमाश है। तो फिर बताओ, श्री बाघ सीनियर को कौन सी बीमारी है? उन्हें जहर दिया गया है। तुम्हें यह कैसे पता चला? मुझे 3 दिन लगे तरह तरह के टेस्ट करने में, यह पुष्टि करने में कि यह जहर था। फिर भी तुम सिर्फ एक नजर में जान गए। उनके चेहरे का भाव और गंभीर हालत, ये सब जहर के लक्षण हैं। तुम ऊर्जा देख सकते हो?
तुम कौन हो? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा तुम्हारी विशेषज्ञता का स्तर चिकित्सा कला में। क्या तुम सच में मेरे दादाजी को बचा सकते हो? हाँ, लायरा, उसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। वह सिर्फ शादी का बहाना हमारा फायदा उठाने के लिए कर रहा है। अंकल एलन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं इतनी मुश्किल भी नहीं उठाता आकर शादी पूरी करने की अगर वह नहीं होते जो बार बार मुझे याद दिलाते रहे। बिल्कुल मिस लायरा, बस उसकी फटी पुरानी हालत देखो। क्या वह डॉक्टर लगता है? मिस्टर फिन भी हार मान चुके हैं। अगर उस जैसा एक नया छूटा कैदी यह कर सकता है तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम बेहतर होगा कि अभी चले जाओ, वरना बेहोश होकर बाहर निकाले जाओगे। लाइफ सेक्स। जाकर लायरा बाख नाम की एक औरत से शादी करो। अगर मैं अभी श्री बाग सीनियर को बचाए बिना चला गया तो शादी कभी नहीं हो सकेगी। पिताजी, मैं उसे आजमाने देना चाहती हूँ। मैं उसे कोशिश करने देना चाहता हूँ। लायरा, तू पागल है? दादाजी तो जा चुके हैं। क्या तू नहीं चाहता कि वे शांति से आराम करें? सेसिल कोई बेवकूफ नहीं है। वह जानता है कि अगर मिस्टर बाग सीनियर बच गए तो लायरा नई हेड बन जाएगी। और लायरा की चाची, वह विरासत चाहती है। मुझे यकीन है उसने फर्जी वसीयत भी तैयार कर रखी है। मिस्टर बाग, अरे नहीं सेसिल। तुम मुझे नाम से बुला रहे हो? जैसा मैंने कहा, मैं लायरा की तुमसे शादी नहीं होने दूंगा। मैं मिस्टर बाग सीनियर को बचा सकता हूं। अगर मैं उन्हें बचाने में नाकाम रहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। छोकरे, कोई आम इंसान हमारे आसपास की ऊर्जा नहीं देख सकता। हो सकता है मैं नहीं जानता तू कौन है या क्या कर सकता है, लेकिन बेहतर होगा तू अपने वादे निभाए। ठीक है तो आज जब डॉक्टर फिन ने ऐसा कहा, मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। डॉक्टर फिन, याद रखना तुमने अभी क्या कहा। अगर तुम उन्हें नहीं बचा पाए तो तुम अपनी जान दोगे। बिल्कुल। अगर तुम मेरे पिता को नहीं बचा पाए तो तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इस बदमाश का क्या होता है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? दादाजी तो जा चुके हैं, मुझे किसी और की जान नहीं लेनी चाहिए। एवन, क्या तुम सच में? वही कह रहे हो जो तुमने कहा? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। कोड़ी, एक लिखित समझौता लाओ। जी सर। तो कमरा खाली करो। किस लिए? हम यहीं रहकर देखेंगे। मैं किसी के सामने इलाज नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम कोई चाल नहीं चल सकते वैसे भी। चलो अभी बाहर चलते हैं। तुम्हें मेरे दादाजी को बचाना ही होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। हम अपनी शक्तियां अभी सक्रिय करना मुझे उजागर कर देगा। मुझे उन्हें बचाना होगा, लेकिन एक बहुत आदिम तरीके से। ये लीजिए। स्थिर करो। अजीब है, अब भी कोई नाड़ी नहीं है। कुछ ठीक नहीं है। सक्रिय करो। यह तो एक कार्डियक ब्लॉकर है। डॉक्टर फिन उन्हें बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वह मिस्टर बाग सीनियर को मारने आया है। असर शुरू हो चुका है। मिस्टर बाग सीनियर का दिल फेल होने लगा है। सौभाग्य से वे अभी भी बचाए जा सकते हैं। ये लो। स्थिर करो। दादा, वह अब ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पुराना खजाना सच में बच जाएगा। हमने अपना मौका खो दिया। यह सब तुम्हारी गलती है। बहुत हो गया, चुप रहो। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या साजिश रच रहे हो? यह आदमी कौन है? इसका नाम एवन बेल है। इसने आपकी जान बचाई। तुम एवन हो? मिस्टर बाग सीनियर, मैं शादी के समझौते को पूरा करने आया हूं। आप खतरे में थे, इसलिए मैंने आपकी जान बचाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाया।
लगता है मैंने सच में सही चुनाव किया। एलन हमेशा मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। बात डॉक्टर फिन, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी मदद के बिना मैं अब तक नहीं टिक पाता। मैं एक पेशेवर हूं, जाने बचाने के लिए भुगतान पाता हूं, बस मेरा कर्तव्य है। मिस्टर बाग सीनियर, चूंकि आप अब सुरक्षित हैं, मैं अपनी छुट्टी लूंगा। रुको, क्या बात है? कोई सलाह? महान डॉक्टर, मैं योग्य नहीं हूं। आपको कोई सलाह देने के लिए अगर कुछ है तो मैं आपसे कुछ सलाह मांगना चाहूंगा। जब मैं मिस्टर बाग सीनियर का इलाज कर रहा था तो मुझे एक कार्डियक ब्लॉकर मिला जो उनके दिल पर लगा था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वह आपका काम था? कार्डियक ब्लॉकर? कौन सा ब्लॉकर? मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या डॉक्टर फिन ने 3 घंटे पहले मिस्टर बाग सीनियर का इलाज किया था? 3 घंटे पहले डॉक्टर फिन सच में मेरे दादा का इलाज कर रहे थे। मैं भी वहाँ थी। कोई बहाना बचा है? यह मैं था। तो क्या? तुम डॉक्टर फिन नहीं हो। असली डॉक्टर फिन को तुमने मार डाला। हाँ, वह बेकार डॉक्टर फिन पहले ही जा चुका है, तो उससे क्या? वह डॉक्टर फिन नहीं है तो वह कौन है? वह डॉक्टर फिन जैसा क्यों दिखता है? यह एक भेष है। बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम जैसे जवान आदमी में इतनी तेज समझ होगी। मैं तुम्हें एक नई नजर से देखने लगा हूँ। तुम कौन हो? तुमने डॉक्टर फिन का भेष धरकर मेरे दादा को नुकसान पहुंचाया। तुम क्या साजिश रच रहे हो? मैं कौन हूँ मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि पैट्रिक बाग को मरना ही होगा। बेकार की छोटी छोटी हरकतें। वो अचानक क्यों गिर गया? चुप रह। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम कौन हो यार? उसे भागने मत दो, तो जाओ और उसका पीछा करो। मैं बस कह रहा था। दादा, हम उसे जाने नहीं दे सकते। उसे भेष बदलना आता है। पता नहीं अगली बार वह किस रूप में आएगा। वो आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। दादा, आपका इसका क्या मतलब है? इवन का अभी का वार पहले ही उसकी गर्दन की हड्डी आधी तोड़ चुका था। अब बस समय की बात है। तुम सब अब जा सकते हो। मुझे एवन से कुछ कहना है। ये किस बारे में है? क्या हम भी मौजूद नहीं रह सकते? क्या हमें इजाजत नहीं है जानने की? कमीने, निकल यहाँ से। ठीक है, हम जा रहे हैं। इतना राजदार होने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि वह वैसे भी ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। अरे लायरा, कृपया तुम भी चली जाओ। इवन एलन सही था। वे सब लौट आए हैं। वे सब जुड़े हुए हैं उस आग से जिसने बेल परिवार को नष्ट कर दिया था। इवन, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कृपया जारी रखें। बेल परिवार? इवन बेल, तुम बेल परिवार के बचे हुए हो? बेल परिवार और मेरा परिवार, बाबा परिवार बहुत बड़े दोस्त हैं। यही वजह है कि वे हमें भी माना करते हैं। बीएसआई, बीएस, 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 दोनों बीएस, 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 बीएस। बहुत पुराने दोस्त। अरे एवन, यह अंगूठी पहनने वाले को दर्शाती है बाग परिवार का मुखिया। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। लायरा की ओर से इसे सुरक्षित रखना। तुम बेल परिवार के हो। मुझे तुम पर भरोसा है। अब तुम आजाद हो युवक। अवसर भारती युवक परिवार के हो। अपनी सगाई में देरी मत करो लायरा के साथ। और पिताजी, आप लायरा की शादी एक पूर्व अपराधी से नहीं होने दे सकते। हाँ, सेसिल सही कह रहा है। वह बस एक अपराधी है जो जेल से छूटा है। आप लायरा की शादी उससे कैसे होने दे सकते हैं? क्या आप बूढ़े हो गए हैं? तुम कमीने, तुम्हें यहाँ आने किसने कहा? पिताजी, मुझे पता है कि आपने लायरा की शादी बहुत पहले तय कर दी थी, लेकिन अब हमारा परिवार पहले से ही मुश्किल में है। हमें किसी ताकतवर की जरूरत है जिस पर भरोसा कर सकें। पिताजी, सेसिल सही कह रहा है। एक हत्यारे ने डॉक्टर का भेष बनाया सिर्फ आपको मारने की कोशिश करने के लिए। पिताजी, हम सच में बहुत नीचे गिर गए हैं। मैंने तुम दोनों को खुद पाला है। क्या लगता है मैं नहीं जानता? तुम दोनों क्या सोच रहे हो? दादाजी, पिताजी, हमारा कोई छुपा मकसद नहीं है।
लेकिन एवन तो बस एक अनजान आदमी है, वह पूर्व अपराधी है। मैं कैसे लायरा को उस जैसे आदमी से शादी करने दूं? तुम पिताजी, मैंने मिस्टर स्मिथ से बात कर ली है। अगर हम लायरा की शादी उनके बेटे से करा दें, मिस्टर स्मिथ, हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। वाटर आर ग्रास। क्या बेवफा कमीने, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। पिताजी, पिताजी, आप ठीक हैं? मिस्टर बाक सीनियर, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। एवन, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरा समय खत्म हो रहा है। दादाजी, ओह, मेरी प्यारी लायरा। दादाजी, आप तो ठीक थे ना? अचानक कमजोर क्यों हो गए? एवन, क्या तुमने कुछ कहा मेरे दादाजी को? मैंने कुछ नहीं कहा, घबराओ मत। मिस्टर बाक सीनियर बस ज्यादा उत्तेजित हो गए थे, वे ज्यादा भावनाएं सहन नहीं कर सकते। ओह लायरा, दादाजी, मुझसे वादा करो कि तुम एवन से शादी करोगी। तुम्हें एवन से शादी करनी होगी। हाँ, करूंगी। अच्छी लड़की। दादाजी, दादाजी, मिस्टर बाक सीनियर, शांति से विश्राम करें। मैं केवल उन्हें बचा सकता हूं जो बचना चाहते हैं। अब उन्हें कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मिस्टर बाक सीनियर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं लायरा और बाक परिवार की पूरी जिंदगी रक्षा करूंगा। वह मर गया? हाँ, तो तुम आखिरकार मर गए। इसका मतलब मैं अब बाक परिवार का मुखिया हूं। डैड, वह मेरे दादाजी हैं। ओ लायरा, तू हाल ही में बहुत कुछ झेल चुकी है। मिस्टर स्मिथ को तुझे बाहर ले जाने दे ताकि तेरा दिमाग साफ हो। और तेरी बात करें छोकरे, सुन, अब तू यहां से चला जा तो बेहतर होगा। तू यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा जब मिस्टर स्मिथ आएंगे। मैं अब बाक परिवार का मुखिया हूं। तुम्हारा वह विवाह समझौता कार्ला अब रद्द हो गया। समझौता मिस्टर बाक सीनियर ने हस्ताक्षर किया था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम इसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। तुम छोकरे, मैं पहले ही बाक परिवार का मुखिया बन चुका हूं। मेरा अभी गुजरे गो क्या क्लियर गो गो क्या। अब मैं फैसले करता हूं इस घर में। क्या सच? लायरा, क्या मिस्टर बाक सीनियर ने तुम्हें कोई वसीयत या कुछ छोड़ा था? कैसी वसीयत? कोडी, इसे ऊपर लाओ प्लीज। यह वसीयत है। एलाइजा, अब तुम क्या साजिश रच रही हो? पिताजी, क्यों तुम्हें वसीयत देंगे? खैर, वसीयत हमेशा मेरे पास ही थी। यह सच में पिताजी का हस्ताक्षर है। उन्होंने सच में तुम्हें दे दी? परिवार की 60% संपत्ति? सेसिल, बस शुक्रगुजार रहो। मुझे वास्तव में परवाह नहीं किसी पद या खिताब की। मैं बस वह पाना चाहती हूँ जो मेरा हक है। मैं लालची नहीं हूँ। मुझे शक है कि यह मिस्टर बाक सीनियर की असली वसीयत है। यह हमारे परिवार का निजी मामला है। तुम्हें क्या हक है एक बाहरी व्यक्ति को इस बारे में बोलने का? इसके अलावा तुम तो बस नया रिहा हुआ अपराधी हो। तुम्हें क्या हक है नैतिकता की बात करने का? लायरा, ध्यान से सोचो। क्या मिस्टर बाक सीनियर ने कभी तुम्हें कुछ खास दिया था? कुछ खास? हाँ। मुझे नहीं पता। मुझे याद है कि दादाजी एक बार मुझे कुछ दिया था। मैंने कहाँ रखा था? यह चाबी वह सेफ की है। जल्दी मुझे दे दो। तुम क्या कर रहे हो? लायरा खुद खोलेगी। एक बार जब मैं गुजर जाऊं, गो लायरा परिवार के मुखिया का पद हासिल करेगी। सेसिल को फोर्सन के पारिवारिक व्यवसाय मिलेंगे और एलाइजा को मिलेंगे शहर के दक्षिण में 2 संपत्तियां। मेरे नाम के सभी शेयर लायरा के पति को दे दिए जाएंगे। वसीयत को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा
लायरा तय करेगी। आ फोर्सन शहर, वह जर्जर जगह, क्या मुझे निर्वासित किया जा रहा है या कुछ? मुझे देखने दो। यह सच नहीं हो सकता। मैं उसकी बेटी होनी चाहिए थी। चुप रहो। सेसिल, बहुत हो गया। दादाजी अभी अभी मरे हैं और तुम दोनों पहले से ही उसके पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सही कह रही हो। देखा, लायरा सच में समझदार है। हमें देखो, हम दोनों वयस्क हैं। एक दूसरे से क्यों लड़ें? लायरा सही कह रही है। हमारे पास और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। इसे दे दो। तुम आखिर हो कौन मुझे हुक्म चलाने वाला? सिक्योरिटी। हटो। इस आदमी को बाहर फेंक दो यहां से। क्या? यह क्या है? क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं सकता? तुमने क्या किया? है? यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। हाथ दे दो। लायरा, मैं रखूंगा यह वसीयत अभी के लिए अपने पास। मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा अंतिम संस्कार के बाद। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कैसे बांटते हो विरासत। तुम्हें सिर्फ पैसे की परवाह है। दादा तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। शायद एक दिन तुम तो अपने फायदे के लिए मुझे छोड़ दोगे। लायरा, तुम मेरी बेटी हो। कैसा? तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मैं भी तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जिस तरह तुम अब भी अच्छा बनने की कोशिश करते हो, बिल्कुल घृणित है। लायरा, तुम अचानक बेहोश हो गईं क्योंकि तुम्हारी भावनाएं अचानक भड़क गईं। सुनो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मेरे दादा अभी मर गए। मुझे उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। मुझे मदद करने दो। मैं खुद कर सकती हूँ। लायरा, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। हम एक जोड़े हैं। मेरे काम तुम्हारे कामों का विस्तार है। कोई जरूरत नहीं है खुद सब कुछ संभालने की। बस थोड़ा आराम करो और मेरा इंतजार करो। अपना फोन मुझे दो। एक 123 ग्रिड, मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है। 120। बस मुझे कॉल करना अगर कुछ होता है। समझ गई? एवन, थैंक यू। वह वाकई एक भोला भाला जवान लड़का है। वह जल्दी वापस नहीं आएगा। मिस्टर बाख, मिस्टर स्मिथ आ गए हैं। लायरा कहाँ है? वह अपने कमरे में है। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ पहले ही बंद कर दिया है। चलो, समय आ गया है अपने भावी दामाद का स्वागत करने का। आपको ग्रांट स्मिथ, स्मिथ परिवार का वारिस। मिस्टर स्मिथ, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये चीज क्या है? किसी का शोक मना रहे हो? मेरे पिताजी का अभी देहांत हुआ। वो नहीं बचे। वो बूढ़ा आदमी? हाँ, यह काफी प्रभावशाली है कि वह इतना लंबा टिका। सच में। कृपया अंदर आइए मिस्टर स्मिथ। राय। मेरी लड़की कहाँ है? वो आपका इंतजार कर रही है। अच्छा काम किया, तुमने अच्छा किया। कोई है? मुझे बाहर निकालो। Where's the time? एवन,
एवन उठा लायरा। उठाओ। ओह मेरी खूबसूरत लायरा, बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुम मुझे याद किया? यह मेरा कमरा है, बाहर निकलो। ये हमारा मुझे हमला, इतनी जल्दी होगी। 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 मार्स 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 पापा, लायरा, जिस आदमी को दादाजी ने तुम्हारे लिए चुना था उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। बस मेरी बात सुनो, ठीक है? थोड़ा समय बिताओ मिस्टर स्मिथ को और अच्छे से जानने में। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें जल्द ही अच्छा लगेगा, बस कुछ ही समय में। अभी तुम्हें कुछ था। मुझे मत छुओ। चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, चाहे तुम कितनी भी जोर से चिल्लाओ। हेलो लायरा। एवन, एवन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे नहीं, एवन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे नहीं, एवन, एवन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो। क्या तुम डरी हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मुझे छोड़ दो। बदमाश, तू अभी तक जिंदा है, पकड़ो इसे। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। उसे रोको। मिस्टर बाक, क्या हम सच में उन्हें ऐसे छोड़ रहे हैं? मिस्टर स्मिथ, एक अच्छा इंसान नहीं लगता। अगर आप मिस लायरा को उसके साथ एक कमरे में छोड़ दें, क्या हो अगर? चूंकि आप गठबंधन बनाने की योजना बना रहे हैं, यह बिल्कुल सही है कि वे दोनों एक दूसरे के अभ्यस्त हो जाएं। क्या आप सच में सोचते हैं मैं नुकसान पहुंचाऊंगा अपनी ही बेटी को पूरे टॉर्स्टन में? स्मिथ परिवार ही लायरा के लिए सबसे अच्छा मैच है। जैसा कि आपकी अंतर्दृष्टि से उम्मीद थी, मिस्टर बाक। कोई खबर हमारे आदमियों से? चिंता मत कीजिए, मैंने केवल चुने हैं सबसे बेहतरीन लोग। वह बदमाश शायद अब तक मर चुका है। हम सुनिश्चित करें कि साफ कर दिया जाए। उसने अपनी कब्र खुद खोद ली। आपका इस तरह अपमान करने के बाद वह बड़ा घमंड कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वह जानता था 1-2 तरकीबें उसे यह लंबे समय से मिलना चाहिए था। वह तो बेकार कचरा है। उसकी मौजूदगी से हवा भी गंदी हो जाती है। उसे तो जाना ही चाहिए। उससे छुटकारा पाना समझा जाएगा समाज के एहसान करना। आपसे यही उम्मीद थी, मिस्टर बाक। इतनी जल्दी क्यों है? मिस्टर बाक, एवन वह वापस आ गया है। कौन? एवन। कितना भाग्यशाली कमीना है, वह कैसे बच गया? रुक जा। अरे बदमाश, तुम अंधे हो क्या? क्या तुम्हें मिस्टर बाक नहीं दिख रहे? मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसे नीचे गिराओ अभी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? कौन है वो जिसने मेरा मजा खराब किया? तूने मुझे मारने की हिम्मत की? माफ करना, मैं बहुत देर से आया। मुझे एक पल दो। क्या तू जानता भी है मैं कौन हूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक मुर्दे का नाम सुनने में। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रुको इवन, तुम मिस्टर स्मिथ को नहीं मार सकते। वह स्मिथ परिवार का उत्तराधिकारी है। वह ऐसा आदमी नहीं है जिसे हम में से कोई भी नाराज कर सके। अगर तुम उसे यहाँ मारोगे, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह मेरी समस्या कैसे हुई? अगर आप उसे यहाँ मारेंगे, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह मेरी समस्या कैसे हुई? लायरा आपकी मंगेतर है। आप नहीं चाहेंगे कि वह अपना घर खो दे, है ना? प्लीज मुझे जाने दीजिए, बस मुझे जाने दीजिए और मैं आपको कुछ भी दूंगा। आपने सुना, मिस्टर स्मिथ ने भी अपनी गलती मान ली है, तो बस अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए, ठीक? मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं आपको पैसे दे सकता हूं और मैं उसे भी आपको दे दूंगा। बस मुझे जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे मत मारिए। उसे मत मारो। कृपया मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ। धन्यवाद। क्या तुम्हें चोट लगी? मैंने एक धमाका सुना। मैंने सोचा तुम क्या हुआ? तुमने सोचा मैं मर गया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम बस मेरी चिंता कर रहे थे? तुम्हारी चिंता कौन करेगा? मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। यह एक याद दिलाना है। ठीक है, यह सिर्फ याद दिलाने के लिए है। मेरा परिवार और स्मिथ परिवार अब दुश्मन हो गए होंगे। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। चिंता मत करो, बस मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर स्मिथ, क्या आप ठीक हैं? मेरा हाथ दर्द हो रहा है। सुरक्षा, जल्दी आओ। लाइटर, आप मुझे दर्द दे रहे हैं। मैं नरमी से, बस अभी थोड़ा संभलिए। मिस्टर बाख, अभी क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। उसका नाम क्या है? एवन। वह असल में कौन है? बस एक हाल ही में रिहा हुआ पूर्व कैदी। वह बिना बुलाए आया और तुरंत लायरा से शादी करने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं मिस्टर स्मिथ, चिंता मत कीजिए। लायरा हमेशा आपकी ही रहेगी, नंबर 1। क्या वो सोचता है कि वो योग्य है लायरा के लिए मुझसे मुकाबला करने का? इवन आपके लिए बिल्कुल मुकाबला नहीं है। ए, उस बूढ़ी चीज का अंतिम संस्कार कब है? परसों। अच्छा, लगता है अंतिम संस्कार में एक साथ 2 लाशें होंगी। वसीयत में लिखा असली उत्तराधिकारी लायरा है। वह सेसिल से कहीं ज्यादा दयालु है। उसे अपने पक्ष में करना कहीं ज्यादा कारगर रणनीति है। मैं शायद उससे और भी बहुत कुछ पा सकती हूँ। लायरा, मेरी संवेदना, अपनी हालत देखो। बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पहले से ही इतनी थकी हारी लग रही हो। तुम्हारे दादाजी बहुत लंबा जीवन जिए। उनकी सेहत काफी समय से बिगड़ रही थी। उन्हें जीने के लिए मजबूर करना बेकार की तकलीफ है। अब जब वह हमारे बीच नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि वह आगे बढ़ गए। हमें उनके जीवन का जश्न मनाना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि उन्होंने अच्छा जीवन जिया। उसके मुंह से एक भी सच्चा शब्द नहीं निकला। अगर सेसिल ने श्री बाक सीनियर को नाराज नहीं किया होता अपनी जिद से, तो श्री बाक सीनियर जीवित रह सकते थे। एलाइजा आंटी, क्या यह जश्न का मौका है?
एवन ने दादाजी को पहले ही ठीक कर दिया था। वह ठीक हो सकते थे पर्याप्त आराम करने के बाद। किसे पता था कि एवन ने क्या किया था तुम्हारे दादाजी के साथ तब? अगर तुम मुझसे पूछो, वह डॉक्टर फिन से अलग नहीं है। वह कोई डॉक्टर नहीं है। वह तुम्हारे दादाजी को मारने आया था। अगर तुम मुझसे पूछो, वह डॉक्टर फिन से अलग नहीं है। वह कोई डॉक्टर नहीं है। वह वहाँ तुम्हारे दादा को मारने आया था। यह तो उल्टी गंगा बहा रहा है ना? देखा, लगता है कोई अपनी पोल खुलती देख घबरा रहा है कि उसका खेल खत्म हो गया। मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अगर मेरे पास कोई सबूत होता तो वह यहाँ खड़ा नहीं होता। लेकिन दादाजी तो पहले ही जाग गए थे। वह सिर्फ संयोग था। कोई नहीं जानता कि उसने क्या किया तुम्हारे दादा के साथ उस समय कमरे के अंदर। अपनी आंखें खुली रखो लायरा। उसे अब और तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो। हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो? लगता है कोई बदला लेना चाहता है मेरे द्वारा उसकी नकली वसीयत वाली साजिश का पर्दाफाश करने का। आंटी एलाइजा, हो सकता है मुझे न पता हो कि तुम क्या साजिश रच रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं तुम्हें उसकी बदनामी करने कभी नहीं दूंगी। ये क्या है लायरा? उसने आखिर क्या किया जो तुम इतनी बुरी तरह उसका पक्ष ले रही हो? तुम्हारे दादाजी यह देखते तो दुखी होते। लायरा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हें नहीं एक आदमी के लिए अपना दिमाग और समझ खोना चाहिए जो पहले अपराधी था। तुम अभी भी छोटी हो लायरा। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहते। मैं उस पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं उस पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। तुमने सच में अपना दिमाग खो दिया है। मिस लायरा, अब रात के 10 बजे हैं। मेहमान जल्द ही आने वाले हैं। मेहमानों के स्वागत की तैयारी करो। मिस गैट्सबी परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त कर रही हैं। मिस्टर रीज परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मिस्टर बाक, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? आपको इससे कोई मतलब नहीं। लायरा, मैं तुमसे शादी करने आया हूं। लायरा, मैं तुमसे शादी करने आया हूं। वह प्रपोज कर रहा है एक अंतिम संस्कार में। वह क्या बकवास कर रहा है? अपनी आवाज नीची रखो। वह मिस्टर स्मिथ है। हम उनका अपमान नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल्कुल अनुचित है। क्या हो रहा है? श्री बाग सीनियर को अभी तक दफनाया भी नहीं गया और तुम मिस बाग को प्रपोज कर रहे हो? मुझे लगा ग्रांट मजाक कर रहा है। मुझे नहीं लगता था कि वो सच में करेगा। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। ग्रांट स्मिथ, यह क्या है? आज मेरे पिता का अंतिम संस्कार है। यह बकवास करने का समय नहीं है। आज मेरे पिता का अंतिम संस्कार है। ये बकवास का समय नहीं है। तुम्हें कब अधिकार मिला बोलने का? भूलो मत कि बूढ़े ने तुम्हें सिर्फ 2 घर छोड़े हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आने की जहमत भी नहीं उठाता। एवन, बस तू इंतजार कर। एवन, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। चूंकि तुमने खुद आने का फैसला किया तो तुमने मेरी काफी परेशानी बचा ली। अभी क्या हुआ? तुम्हारे पास 3 सेकंड है। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इवन, ये मत सोचो कि तुम अजय हो सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे एक बार हराया था। आज मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। क्या तुम अपना दूसरा हाथ भी तुड़वाना चाहते हो? हाँ, मैं तब अनजाने में पकड़ा गया था। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अथरस, क्या तुम खुद को बहादुर समझते हो? अरे बेबी, मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करूंगा जब मैं इस नटखट से निपट लूंगा। बस थोड़ा रुको, है ना? बाग परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। कृपया यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारा यह गुस्सैल स्वभाव पसंद है। ठीक है,
छिपना बंद करो। बाहर आ जाओ तुम सब। बाहर निकलो सब लोग। ये चारों आम लोग नहीं हैं। ये सब मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये सब मास्टर लेवल से ऊपर हैं। कोई आखिरी बात? मैं तुम्हें समय दूंगा। उससे बात करना बेकार है। ग्रांट जैसे किसी से निपटने के लिए उसे सख्त प्यार दिखाना पड़ता है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हारी बेहद नाकारापन पर टिप्पणी करूं या फिर तुम्हें कचरा कहूं कि जैसे हो? हार नहीं सकते तो मदद ले रहे हो? तुम उस बच्चे की तरह हो जो कभी बड़ा नहीं हुआ। एक बार हारो और माँ के पास रोने दौड़ जाते हो। क्या गुस्ताखी है? अपने वार मत रोको, बस उस कमीने को मार डालो। सावधान, संभल कर। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? वह तो सिर्फ उनमें से एक था। बाकी तीनों ने अभी हमला नहीं किया है। मैं बस उन्हें मौका दे रहा था। ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उन्हें एक मौका दे रहा था। वे सब मेरे लिए कुछ नहीं है। ग्रांट, बस छोड़ दो। कभी कोई दिन नहीं आएगा जब मैं तुमसे शादी करूंगी। तो फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? अपने बगल वाले उस बेकार बच्चे से। नेक्स्ट। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जल्दी करो, उसे जल्दी से निपटाओ ताकि मैं शादी कर सकूं। तुम लायरा, कोई बात नहीं, पीछे हटो। मैं उन्हें 2 मिनट में निपटा देता हूँ। इवन, डर लग रहा है? क्या तू मेरा दूसरा हाथ नहीं तोड़ने वाला था? सुनो तुम सब, उसे अभी मत मारो। मैं पहले उसके हाथ पैर तोड़ते देखना चाहता हूं। यह तो पक्का ग्रैंड मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। ये तो बुरा हुआ। मेरे लिए वापस लड़ना मुश्किल होगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल किए बिना। लेकिन मैंने अंकल अलान से वादा किया था कि इसे इतनी आसानी से कभी प्रकट न करूं। बाहर निकलने के बाद अपनी स्किल्स को प्रकट न करने की पूरी कोशिश करना ताकि कोई खतरा न आकर्षित हो। याद रखना, यह चिट्ठी अपने साथ ले जाना और जाकर लायरा बाख नाम की एक महिला से शादी करना और उसके बाद हमारे परिवार के विनाश की सच्चाई का पता लगाना। मुझे बाख परिवार की बेटी से क्यों शादी करनी है? क्योंकि हमारा परिवार उनका एहसान मानता है। मैं अकेला हो जाऊंगा। क्या होगा अगर मैं गलती से खतरे के सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर दूं? अगर तुम्हारे पास बिल्कुल कोई और विकल्प न हो तो तुम्हें सभी गवाहों के मुंह बंद रखने होंगे। उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देना। दिव्य मार्शल आर्ट्स सक्रिय हो। दिव्य मार्शल आर्ट्स एक्टिवेट। उसकी मौजूदगी। वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। तुम सही हो। मैंने इस आदमी से उम्मीद नहीं की थी कि वह मास्टर लेवल का है। मुझे पता नहीं था कि वह अपनी शक्ति दबा रहा था। ये क्या बकवास है? तुमने देखा, वे दोनों सीधे खड़े थे लेकिन अचानक गिर गए। एवन हमसे बहुत आगे है। ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों मेरे सबसे अच्छे फाइटर हैं मिस्टर होल्ट को छोड़कर, और तुमने उन्हें एक ही वार में मार डाला। एवन, क्या तुम इंसान भी हो? अब यह सवाल पूछना थोड़ा देर हो गया है ना मिस्टर स्मिथ? तुम ग्रांट स्मिथ, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो तुम अपना ही हाथ तोड़ दो या मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। एवन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैं टॉरस्टन के स्मिथ परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मुझे चोट पहुंचाने के परिणाम। तुम बहुत बात करते हो। अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। एवन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। उसने चाहे कुछ भी किया हो, वह अब भी स्मिथ परिवार का सदस्य है। उन्होंने अब तक तुम्हें माफ नहीं किया है कि तुमने उसका एक हाथ तोड़ दिया। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, हम बाघ परिवार भी तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम नहीं होंगे। मुझ पर यह आरोप नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं कम से कम मध्यस्थता करने में आगे आऊं, कम से कम स्मिथ हमसे नाराज नहीं होंगे। कॉर्बला करते हैं, कॉर्बला करते हैं, कॉर्बला करते हैं। बिल्कुल सही। आपको ध्यान से सोचना चाहिए।
जल्दबाजी मत करिए। उसने दादाजी के अंतिम संस्कार में परेशानी खड़ी की। आपने न केवल कुछ नहीं किया बल्कि उसका बचाव भी कर रहे हैं। लायरा, तुझे सोचना होगा हमारे परिवार के भविष्य के बारे में। क्या यह सच में हमारे परिवार के भविष्य के लिए है या सिर्फ आपके अपने लिए? लायरा, तू बगावत कर रही है, हाँ? तो अब तू अपने पिता की बात नहीं सुनेगी? पापा, मैं आपको पापा बुलाती हूँ क्योंकि मैं आपका सम्मान करती हूँ। मैं आपके पिछले कामों को आपके खिलाफ नहीं मानूंगी। लेकिन जब से दादाजी गुजरे, क्या आपने कुछ भी किया है उनके अंतिम संस्कार के लिए? क्या आप ईमानदारी से कह सकती हैं कि आपका ग्रांट के साथ कोई लेना देना नहीं था कि वह आज यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है? मेरे सवाल का जवाब दे। समझ गया। लायरा सब जानती थी। उसने सब सह लिया था अपने परिवार की इज्जत के लिए। भाई और बहन दोनों अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, जबकि लायरा अकेली दुख झेल रही थी। उसे ऐसा अन्याय क्यों सहना पड़ता है? एवन, जाने दो। तू उसे मार नहीं सकता। मेरे पापा कई चीजों में गलत हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा ग्रांट के बारे में वो सही है। ग्रांट अभी मर नहीं सकता, कम से कम यहाँ नहीं। उसने मेरे दादाजी के अंतिम संस्कार में उपद्रव किया। यह बहुत बड़ा अपमान है मेरे और मेरे परिवार दोनों के लिए। लायरा, लेकिन इवान, अगर ग्रांट सच में यहाँ मर जाए, स्मिथ हमें कभी जाने नहीं देंगे। हम टॉर्स्टन से गायब हो जाएंगे। मेरे दादाजी ने अपने जीवन में जो कुछ बनाया वह सब गायब हो जाएगा। लायरा, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं कर सकता हूँ। इवान, तुम अभी टॉर्स्टन आए हो। तुम नहीं समझते कि स्मिथ की ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं परे है। तुम भी स्मिथ को नहीं रोक पाओगे, और अगर तुम रोक भी दो, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से खतरे में पड़ो। लायरा नहीं जानती मेरी असली शक्ति के बारे में। यह स्वाभाविक ही है कि वह चिंतित है। तुम सही हो, मैं बहुत उतावला हो गया। दादाजी मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी। अब से मैं खुद को संभाल लूंगी, अपने परिवार की रक्षा के लिए और आपकी रक्षा के लिए। सिक्योरिटी, ग्रांट को स्मिथ परिवार के पास वापस भेज दो। बस उसे दरवाजे पर छोड़ दो। कोडी, जगह साफ कर दो। हाँ मैडम। ध्यान दें सब लोग, मेरे पीछे आओ और मेरे दादाजी पैट्रिक बाक को उनकी अंतिम यात्रा पर विदा करो। दादाजी, शांति से विश्राम करें। मिस्टर बाक सीनियर, शांति से विश्राम करें। जब हम पहली बार मिले थे, मैंने सोचा था कि वह बस एक नाजुक और कमजोर युवती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। लायरा की असली ताकत मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। पापा, आपको मेरा बदला लेना होगा। क्या हुआ? मैं तो कुछ दिनों के लिए गया था और इतना कुछ हो गया। तुम सब बेकार हो। किसका इंतजार कर रहे हो? डॉक्टर फिन को यहाँ बुलाओ फौरन। डॉक्टर फिन के बारे में? वह तब से गायब है जब से बाक परिवार ने उसे बेनकाब किया। वह गायब हो गया तो पूरे टॉरस्टन में तलाश करो उसे ढूंढने के लिए। बाक परिवार, एवन बेल, मैं उन्हें इसका खमीरा चखाऊंगा। एवन बेल? बेल परिवार? उनका सफाया बहुत पहले हो गया था। उनका इकलौता वारिस तो पहले ही मर चुका है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे हमेशा से उनका वारिस कुछ अजीब लगता था। उस समय उसका सिर ढका हुआ था। कोई नहीं बता सका कि वह कौन था। मुझे परवाह नहीं कितने गुजरने पड़े, बस उससे निपट लो। एवन बेल को मरना ही होगा। जी सर।
दादाजी, मैंने तो बस एक कौर खाया था। दादाजी, फिन ने कहा था कि आप हल्का खाना खाएं, आप क्यों नहीं सुनते? बस एक कौर है। मना है, आज आप यह सूप पिएंगे, यह एक पूरे घंटे तक उबला है, सारा पी लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह, मेरी प्यारी पोती, जैसा तुम कहो वैसा करूंगा। दादाजी, लायरा, मत रो। तेरा मेकअप खराब हो रहा है। यह सूप मेरे दादाजी का पसंदीदा था। अब जब वे नहीं रहे, कोई इसे नहीं पीता। कोई नहीं पी रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यह सूप पसंद है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसे पूरे 1 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया। मुझे चखने दो। यह सच में बहुत अच्छा है। लायरा, तुम खाना बनाने में बहुत अच्छी हो। मेरे दादाजी ने भी यही कहा था। एवन, हालांकि हम अभी अभी मिले हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। शायद। क्या? तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर कुछ है। क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी के लिए हमें सतर्क रहना होगा। स्मिथ परिवार हमें जाने नहीं देगा। ग्रांट की बाहें तोड़ने के बाद बाक परिवार बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन फिर भी हम वो लोग नहीं हैं जो मौत से डरते हैं। एवन जा, तुम्हें जाना चाहिए। जाऊं? कहां जाऊं? जहां तुम जाना चाहो वहां जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें जाना चाहिए, अकेले। क्यों? बाक और स्मिथ का एक लंबा इतिहास है। हम एक दूसरे के गले नहीं पड़े हैं, लेकिन हम हमेशा दुश्मन रहे हैं। और अब हमने ग्रांट को चोट पहुंचाई है। अब उनके पास हमसे नफरत करने का कारण है। तुम और मैं भले ही सगाई कर चुके हों, लेकिन हमने अभी तक शादी नहीं की है। तुम बाक परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें जाना चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि मैं मौत से डरता हूं? तुम मेरी अब तक की सबसे बहादुर इंसान हो, लेकिन फिर भी मेरे दादाजी चले गए। स्मिथ हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, तो तुम्हें इसमें घसीटने का कोई कारण नहीं है। तुमने अपना मन बना लिया है श्री बाक सीनियर के अंतिम संस्कार के बाद मुझे भगाने का, मुझे भेजने के लिए। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैंने मिस्टर बाक सीनियर से वादा किया था तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की अच्छी देखभाल करने का। हमने अभी अभी उन्हें दफनाया और तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? एवन, यहाँ खुद को फंसाने की कोई वजह नहीं है, एक कागज के टुकड़े की वजह से। लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं ठीक रहूंगी। मैं हूं जिसने ग्रांट को मारा। मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो मेरे पास आएंगे। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद बस मुझे भूल जाना। नहीं, मैं नहीं जा रहा।
बहुत देर हो चुकी है। किस चीज के लिए देर? तुम लायरा, तुम सिक्योरिटी, जी मैडम, एवन को भेज दीजिए। उसे किसी को मत दिखाइए। समझ गया। लायरा, लायरा, एवन, हो सकता है हम एक दूसरे से सगाईशुदा हैं सिर्फ एक कागज के टुकड़े की वजह से, लेकिन अब जब दादाजी चले गए, मैंने फैसला कर लिया है कि हमारी सगाई रद्द हो गई है। तुम्हें और मुझे कोई कारण नहीं है कभी फिर से एक दूसरे से मिलने का। मिसबाह, 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 हमारे आदमियों ने बताया कि स्मिथ लोग यहाँ आ रहे हैं। बस समय की बात है। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मिस्टर बाह अपना सामान पैक कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बताऊं कि जल्दी से अपना सामान पैक करें और उनके साथ चलें। और मेरी चाची? मिस एलाइजा भी अपने कमरे में सामान पैक करने गई हैं। लगता है वह भी जाने की योजना बना रही हैं। कोडी, तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके परिवार का कर्जदार हूँ। मैं कभी भी आपके परिवार को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस बाह, आपको शायद याद न हो कि जब आप छोटी थीं, श्री बाग सीनियर आपको एक पुल पर घुमाने ले गए थे और मुझे एक टुकड़ा रोटी दी थी जब मैं भूख से मर रहा था। आपके कहने पर ही श्री बाग सीनियर ने मुझे लिया। बाग परिवार में कोडी, हो सकता है कि मैं कुछ नहीं सीख पाया, जैसा कि मैंने श्री बाग सीनियर की सेवा में बिताया, लेकिन मैंने आपको देखा है सालों बड़े होते हुए। मैं जानता हूं कि आप कैसे इंसान हैं। जब आपके पिता ने मुझे एवन को मारने का आदेश दिया, मैंने आदेश का पालन किया, लेकिन मैंने नहीं असल में वैसा किया जैसा कहा गया था। मैंने असल में मिस्टर बेल को इसके बारे में आगाह कर दिया था। तो वह हादसा? वह जानबूझकर रचा गया था, सिर्फ श्री बाग को समझाने के लिए। कोडी, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। मिस बाग, मैंने आपको बड़े होते देखा है। बाग परिवार की मेरी 20 साल की सेवा में मैं खड़े खड़े यह नहीं देख सकता कि आप उस कमीने के हाथों में पड़ रही हैं। सौभाग्य से मिस्टर बेल, उन्होंने हमें निराश नहीं किया। मिस बाग, स्मिथ परिवार यहाँ आ गए हैं। मिस बाग, स्मिथ परिवार आ गए हैं। चलो, उनका स्वागत करने का समय है। जी मैडम, हम चलते हैं। लायरा बाग, मैं चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता। एक महिला के लिए बस एवन को सौंप दो और हम अब बराबर हैं। एवन अब यहाँ नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए, मुझ पर आओ। हम हिसाब बराबर कर लेंगे आखिरकार तुम्हारे परिवार से। एवन, हालांकि, ने दोनों बाजू तोड़ दिए हैं यंग मिस्टर स्मिथ के। मैं पहले इस कर्ज का हिसाब करने आया हूँ। वह पहले ही जा चुका है। मुझे पता था कि उस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने यह सब मुसीबत खड़ी की और भाग गया, हमें सारा दोष लेने के लिए छोड़कर। कितना घटिया है। मैंने उससे जाने को कहा था। अरे बेवकूफ लड़की, क्या तुझे पता है उसने कितनी बड़ी गड़बड़ की है और तूने उसे जाने दिया? अब हम क्या करेंगे? मैंने उसे पहले ही भेज दिया। तूने उसे भेज दिया? अब हम क्या करें? मुझे जवाब दे। स्मिथ एक जवाब के लिए यहाँ है। अब हम स्मिथ से माफी कैसे मांगेंगे? लायरा बाग, बहानेबाजी बंद करो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। तुम्हारे पास 1 मिनट है। अगर तुम एवन को मुझे नहीं सौंपोगे तो मेरे पास तुम्हें अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।
मेरे पास आपको अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लायरा, लायरा, तुम अभी उसके साथ क्यों नहीं चली जाती? तुम नहीं चाहोगी कि हम इस तरह मारे जाएं, है ना? हाँ लायरा, सेसिल सही कह रहे हैं। मिस्टर स्मिथ तुम्हें वाकई पसंद करते हैं, है ना? तुम पहले मिस्टर होल्ट के साथ क्यों नहीं जाती? शायद मिस्टर स्मिथ हमें माफ कर देंगे तुम्हारी खातिर। अब और मत हिचकिचाओ। अगर तुम ऐसे ही करती रही, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर बाख, क्या आप सच में सोचते हैं कि स्मिथ लोग लायरा बाग के उनके साथ जाने के बाद हमें छोड़ देंगे? तुम वास्तव में क्या कहना चाह रहे हो? मैंने पहले ही मिस्टर स्मिथ के साथ एक समझौता कर लिया है। जब तक लायरा उससे शादी कर लेती है, हमारे परिवार को स्मिथ का समर्थन मिलेगा। हम निश्चित रूप से अपने पुराने गौरव पर लौटेंगे। लायरा बाग का उससे शादी करना बस उनका चाल चलने का बहाना है। वे अंततः आपकी सब कुछ हड़प लेंगे। शायद भविष्य में आपके वंशज सभी स्मिथ कहलाएंगे। मैंने बाग के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। कोडी, बाग परिवार के लिए। तुम अपने आप को ज्यादा आंकते हो। कोडी, कोडी, मिस बाग, तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। तुम्हें भागना होगा। कोडी, समझे नहीं? अब हम तो बस कटने का माल है। स्मिथ हमारे घर में पहले से हैं, भागने की कोई जगह नहीं है। यह मेरी गलती है कि मैं इतना बेकार हूं। मुझे माफ कर दो कि मैं इतना कमजोर हूं। कोडी, रुको, हम एक बड़ा परिवार हैं, है ना? तुम यहाँ सिर्फ लायरा को लेने आए हो, है ना? तो बस उसे ले जाओ। सब लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईसी, 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 आईसी। हाँ, सेसिल सही कह रहा है। कृपया कुछ मत तोड़ो, हमारा फर्नीचर खराब मत करो। देखो, ये सब एंटीक चीजें हैं, इनमें से कोई भी तोड़ना शर्म की बात होगी। लायरा, तुम भी कुछ बोलो। जब लायरा हट जाएगी तो सेसिल और मैं ही फैसले लेंगे। मुझे कुछ नहीं खोना है। हमें लायरा से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लायरा को अपने साथ ले जाने की मेरी मंजूरी पहले से है। लायरा, क्या तुम हमारा समय बर्बाद करना बंद कर सकती हो? अगर तुम ऐसे ही करती रही, मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मिस बाग, कोडी, कोडी, इसे अस्पताल ले जाओ। यह बात है। तुमने सबको बहुत मुश्किल से बचाया है, बहुत सारी परेशानी से। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। लायरा, तुम क्या कह रही हो? तुम स्मिथ वालों ने हमेशा बेहुदा बहाने बनाकर मेरे परिवार के व्यवसायों को हड़प लिया है। स्मिथ परिवार को इस पर शर्म आती है, इसलिए उन्होंने शादी को बाग परिवार की मदद के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, जबकि असल में वे सिर्फ हमें लूट रहे हैं। तुमने क्या कहा? मैं यह कह रही हूँ कि तुम या तो यहाँ से भाग जाओ, या फिर तुम सिर्फ मेरी लाश ढो रहे होगे। मैंने तुम्हें काफी शिष्टाचार दिया। नामुमकिन। सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे। क्या हुआ? क्या थोड़ी देर बाद मुझे नहीं पहचाना? तुम जाग कैसे रहे हो? पर मैं पहले ही। वो छोटी खुराक जो तुमने दी थी ने मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश किया। तुम यहाँ वापस क्यों आए? तुम्हें जाना होगा। जैसा मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम? मुझे पता है। फिर तुम यहाँ वापस क्यों आए? क्योंकि मैं सोचता था कि मैंने खुद को सिर्फ बदले के लिए कठोर बना लिया है, लेकिन अब मैं तुम पर दिल हार बैठा हूँ। मुझे तुम पसंद हो। तू यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? लगता है मैंने तुझे कमा का। बदमाश लड़के, तूने बार बार मेरी योजनाएं बर्बाद की हैं। अगर 1 मिनट और देर होती, स्मिथ लायरा को ले जा चुके होते, सेसिल परिवार का नया मुखिया बन जाता और मुझे मेरे पैसे मिल जाते। एक पत्थर से 2 शिकार। तो तुम इवन बेल हो?
मेरे सामने यह आदमी पिछले 2 विरोधियों से ज्यादा मजबूत है। यह दूसरों की शक्तियों को दबा सकता है। ऐसी क्षमता सिर्फ वेनेरेंट मार्शल आर्टिस्ट के पास होती है। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। इस छोकरे में कुछ दम है। कोई अचरज नहीं कि सब उससे हार गए। लेकिन वह अभी इतना छोटा है। उसमें इतनी ताकत कहां से आई? एवन, तू कमाल है। मिस्टर, आप भी कम नहीं है। स्मिथ परिवार का आपसे कोई विरोध नहीं है। तुमने बिना वजह यंग मिस्टर स्मिथ को क्यों चोट पहुंचाई? इतनी बुरी तरह कि वह अब भी बेहोश है। बिना वजह? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है उसने जो कुछ किया है। पूरे टोरस्टेन को पहले से ही पता होगा उसके अपराधों के बारे में। उसकी बाहें तोड़ना तो उस पर मेहरबानी थी। उसके काम तो बस बच्चों के बचकाने काम थे और कुछ नहीं। इसे इतना गंभीर क्यों ले रहे हो? बिल्कुल सही, मिस्टर। हम तो बस आपस में मस्ती कर रहे थे। इसे इतना गंभीर क्यों लेते हो? तो क्या तुम बेल परिवार के बारे में जानते हो जो 10 साल पहले एक रात में खत्म हो गया था? एक बड़ी आग ने सबको जलाकर राख कर दिया। तुम्हारा सरनेम भी बेल है। क्या तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता है? पता नहीं। वे बुरी तरह मरे। अफवाहें कहती हैं कि उनका एकमात्र बचा हुआ बेटा अपराधी था। उस पर आरोप लगा और उसे फांसी दी गई। मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसने झांसा नहीं खाया। क्या वह सच में मेरे जाने माने बेल परिवार से अलग हो सकता है? छोड़ो, इतिहास की बात करने का कोई मतलब नहीं। मैंने सुना है कि तुमने पैट्रिक बाख की बीमारी ठीक कर दी। तुम्हें कैसे पता चला? सुनकर अच्छा लगा। एवन, ध्यान से सुनो। जब तक तुम मिस्टर स्मिथ की बाहें ठीक कर दो तो स्मिथ लोग इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तुम क्या कहते हो? एवन, स्मिथ परिवार आगे नहीं बढ़ेगा इस मामले में। तू क्या कहता है? मैंने सोचा था कि आप एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इतनी बेवकूफी भरी बात कहेंगे। अरे बदमाश, तूने अभी क्या कहा? बस भूल जाइए। देर हो रही है। आपको अब वापस जाना चाहिए। सबकी नींद में खलल डालना बंद करें। अरे डीठ बदमाश। वेनेरेंट आर्ट्स? एवन, मैं चौंक गया। तुम बहुत भोले हो नौजवान। तुम चालाक बूढ़ी लोमड़ी। यह कमीना नियमों से नहीं खेलता। उसे पता था कि अगर मैं सावधान नहीं होता मेरा एकमात्र विकल्प उसके हमले से बचना था। लेकिन अगर मैं बचता तो लायरा को चोट लगती और वह मर जाती। उसे पता था कि मेरी सावधानी न होने पर मेरा एकमात्र विकल्प उसके हमले से बचना था। लेकिन अगर मैं बचता तो लायरा पर चोट लगती और वह मर जाती। एवन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तूने गंदा खेला बूढ़े। युद्ध में सब जायज है। यह पहली चीज है जो वे तुम्हें सिखाते हैं, है ना? एवन, मुझे नहीं पता कि तुमने किससे मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं कि इतनी ताकत हासिल करना कितना मुश्किल है। इतने स्तर की ताकत। जब तक तुम मेरी शर्तों से सहमत हो मैं वापस जाकर मिस्टर स्मिथ से बात कर सकता हूँ लायरा को तुम्हें देने के बारे में। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं या आप लायरा का अपमान कर रहे हैं? अच्छे से सुनिए, लायरा मेरी मंगेतर है। तुम स्मिथ लोग इसके बारे में भूल जाओ। क्या तू ये सब सिर्फ लायरा के लिए कर रहा है? वह सिर्फ एक औरत है जिस पर मिस्टर स्मिथ ने कभी दिल हारा था। अगर चाहे तो उसे ले सकता है। जब तक तू मेरी शर्तें मान ले तू स्मिथ परिवार से जितनी चाहे उतनी औरतें मांग सकता है। नरक में जा। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता नौजवान। ट्विन डिविनिटी आर्ट्स सक्रिय हो। ट्विन डिविनिटी? तूने 2 अलग अलग दिव्य कलाएं साधी हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तू आखिर है कौन? ट्विन डिविनिटी आर्ट्स? ये तो सिर्फ किंवदंतियों में मौजूद होना चाहिए। एवन आखिर है कौन? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मरने का समय आ गया। मरने का समय आ गया। कोई आवाज मत करना, ठीक है?
मिल गए तुम। तो जिन लोगों ने मेरे परिवार का कत्ल किया वे स्मिथ हैं? एवन। एवन। लायरा। मुझे नहीं करना चाहिए था। हालांकि मुझे पता है वह दुश्मन है, मैं लायरा के सामने उसे हरा नहीं सकता। मुझे तुम पर भरोसा है और दादाजी पर। एवन। एवन। क्या केन मर गया? उसने मिस्टर होल्ट को सिर्फ एक घूंसे में मार डाला। एक घूंसा? मिस्टर होल्ट बड़ा नाम था टॉर्स्टन की फाइटिंग सीन में और उस बच्चे ने उसे खत्म कर दिया एक ही घूंसे में। यह सोचना कि स्मिथ परिवार किसी बच्चे से अपमानित हुआ। अगर बात बाहर निकली तो दूसरे क्या सोचेंगे? जाओ, सिल्वर वाइपर को बुलाओ। ठीक है। एवन, या तो मेरे लिए काम करेगा या मर जाएगा। सेसिल, यह एकदम सही मौका है। क्या मौका? तुम सच में बहुत धीरे हो। मैं वसीयत चुराने की बात कर रही हूँ। जब तक एवन बेहोश है मैं लायरा को रास्ते से हटा दूंगी। इस तरह तुम वसीयत पर कब्जा कर सकते हो। तुम सही हो, मुझे ये क्यों नहीं सूझा? इसके अलावा हम ही अकेले हैं जिन्होंने वसीयत देखी है। हम इसे जैसे चाहे बदल सकते हैं। क्या होगा अगर क्या होगा अगर वह जाग जाए? क्या होगा अगर वसीयत उसके पास नहीं है? चलो सेसिल, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तुम बहुत बेकार हो। अगर वह जागता तो क्या वह अब तक जाग नहीं गया होता? और तुम उसके ससुर हो, वह तुम्हारा क्या कर लेगा? तुम सही हो। चलो। लायरा, कुछ दिन हो गए, तुम बहुत थक गई हो। यह कैसा रहेगा? तुम जाकर थोड़ा आराम करो। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। मैं ठीक हूँ। लायरा, सेहत जरूरी है। देखो, तुम्हारे पापा और मैं उसकी देखभाल कर सकते हैं। तुम चैन से आराम कर सकती हो और अच्छी नींद लो। चलो चलते हैं। कृपया मत जागना, प्लीज मत। मिल गया। सेसिल, कैसा रहा? तुम्हें मिल गया। तुम जबरदस्त हो। यह वसीयत है ना? हाँ, यही है। यह वही है। अपनी आवाज़ धीमी रखो। एवन तक तुम्हारी आवाज न जाए। वह बेवकूफ सोचता है कि वसीयत होने से हम बेबस हो गए हैं। अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। हमें इसे नष्ट करने का तरीका ढूंढना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कभी मिले नहीं। लेकिन हमारे परिवार के वे बूढ़े लोग सिर्फ वसीयत और पापा की लिखावट पर भरोसा करते हैं। वसीयत के बिना तुम कैसे संभालोगे? इसके बिना मेरे पैसे का क्या होगा? यह सच है। क्यों न हम एक जाली बना दें? इसे असली जैसा बनाओ। वैसे भी उन्हें पता नहीं चलेगा। हम बच निकलेंगे। इसके अलावा तुम हमारे परिवार में इकलौते बेटे हो। वे जरूर सोचेंगे कि तुम अगले मुखिया हो। एक बार जब मैं सत्ता में आ गया, जब तक तुम अपनी हद में रहोगे, तुम्हें पैसे का तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। कोई हर्ज नहीं। हमें लायरा के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए, है ना? उसे इतने पैसे की क्या जरूरत है? उसे कम मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा। सेसिल, तुम सच में कंजूस हो। वह नाशुक्र लड़की मेरे आगे हुई तो उसे सबक सीखना चाहिए। जब वो मान लेगी कि वो गलत है, हम उसे और दे सकते हैं। सेसिल, तुम्हें मुझे रिवरफ्रंट प्रॉपर्टी भी देनी चाहिए। अरे,
तुम आजकल इतने लालची क्यों हो? वह हमारे परिवार की सबसे अच्छी संपत्ति है। तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मुझे परवाह नहीं, मुझे चाहिए। उसके अलावा कुछ भी। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं कहूंगी कि वसीयत में कुछ गड़बड़ है। अरे मैं सब जला दूंगी। अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी साथ ले डूबूंगी। हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हम इसे 50-50 बांट लेंगे। यह मेरी अंतिम पेशकश है। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं वसीयत नहीं बदलूंगा। आखिर मेरी बेटी परिवार की मुखिया है। मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। तुम घृणित हो। तुम बेशर्म हो। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे सुनने दो। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे सुनने दो। कुछ नहीं, बस भाई बहनों के बीच थोड़ी बातचीत। ओह, ऐसा है क्या? तो क्या हुआ? क्या यह तुम्हारा घर है? नहीं, यह हमारा है। क्या हम यहाँ बात नहीं कर सकते? अगर तुम सिर्फ बातें कर रहे हो तो चुपके चुपके क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या सच में सुनना चाहते हो? चूंकि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो तो मेरे सामने कहो। मेरी पीठ पीछे क्यों करते हो? बदमाश, मैं इसे जाने दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे परिवार की रक्षा करते हुए चोटिल हो गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यह हमारा घर है और तुम यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकते। बदतमीजी मैंने बहुत बार किया है और तुम अब बोल रहे हो? छोड़ो, मैं इस बात पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। एलाइजा, चलो। अरे ये क्या है? वापस दे। अगर मैं तुम्हें और चालें चलते पकड़ा तो कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। मैं तेरा भावी ससुर हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम लायरा के परिवार हो, वरना क्या लगता है तुम अभी भी अकड़ सकते हो क्या? मैंने पहले भी मारा है। मुझे परखना चाहते हो? लायरा कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा। वह अभी यहाँ थी। मुझे नहीं पता। वह बस कह रही थी कि वह तुमसे मिलने जा रही है। लायरा, स्मिथ्स हैं। अच्छा हुआ, मैं पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करूंगा। एवन, लायरा को छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे सामने आओ। अगर मैं उसे जाने ना दूं तो? मैंने कहा लायरा को छोड़ दो। बच्चे, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आओ, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। मुझे आपके परिवार के ड्रिंक नहीं चाहिए, वे गंदे हैं। नौजवान, मुझे नहीं पता किसने तुम्हें सिखाया, लेकिन मुझे पता है तुम काबिल हो। इस बात को छोड़ दो कि तुमने मेरे बेटे को पीटा। क्यों ना हम बैठकर बात करें? मेरे पास आपसे कहने को कुछ नहीं है। लोगों के साथ हमेशा फायदा ही मायने रखता है। तो फिर मैं पहले शुरू करता हूँ। मैं तुम्हें बाक परिवार से बेहतर शर्तें दूंगा। क्या तुम तैयार हो हमारे परिवार में शामिल होने के लिए? मुझे पता था इस दुनिया में कोई नहीं है जो पैसे से प्यार नहीं करता। बाक परिवार गिर गया है। अपनी औरत को छोड़कर वे तुम्हें कुछ भी कीमती नहीं दे सकते। कीमती से आपका मतलब? पैसा, ताकत, वे असली इनाम है। अगर मैं तुम्हारे परिवार में शामिल होने के लिए राजी हो जाऊं तो तुम मुझे वे दे सकते हो? जब तक तुम हाँ कहते हो, हम तुम्हें अब से जो कुछ भी चाहिए दे सकते हैं। ठीक है। क्या यह हाँ है? मेरी एक शर्त है। मुझे बताओ। मैं बनना चाहता हूँ तुम्हारे परिवार का मुखिया। अब क्या आप बेजुबान हो गए? मुस्कुराने के लिए नहीं? जब तुम अपनी बात नहीं रख सकते, बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हारी वह नकली मुस्कान मुझे बीमार कर देती है। अच्छा, बहुत अच्छा। सिल्वर वाइबर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ये सब बकवास मुझे बोर कर गई।
बोर कर गई। क्यों ना हम थोड़ा पैर पसार लें? उसे मार डालो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कर सकते हो या नहीं। बच्चे, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। बूढ़े को दोष मत दो। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें शांति मिले। देख लेंगे कौन मरता है। बच्चे के लिए बड़ी बड़ी बातें। अंडरवर्ल्ड में अपने सालों में मैंने तुम्हारे जैसा दोहरी महारत वाला कम ही देखा है। तुम जैसा। ठीक है, बकवास बंद करो। लड़ाई होगी या नहीं? तुम जवान हो लेकिन गुस्सा बहुत है। क्या जल्दी है मौत से मिलने की? क्यों ना हम चीजों को थोड़ा मजेदार बनाएं? क्या मतलब? तू और मैं, कोई पावर अप नहीं। 5 मिनट, बिल्कुल सीधा। क्या कहते हो? एवन, उसकी बात मत सुनो। यह कोई चाल होगी। नियमों और खेलों से खिलवाड़ करना हमेशा से उसकी चाल रही है। मूर्ख मत बनो, चुप रह। बच्चे, तुम इतने चुप क्यों हो? डर गए क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है। घुटने टेको और 3 बार सिर झुकाओ। मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है? चलो करते हैं। अच्छा, तुम में हिम्मत है। बच्चे, तुम्हारा गुरु कौन है? कोई पावर अप नहीं, लेकिन तुम्हारी ताकत लगभग मास्टर स्तर की है। तुम सच में अद्भुत हो। अब आराम करो बच्चे। काफी समय हो गया जब से मैं तुम जैसे किसी से मिला हूँ। क्यों ना तुम अपने गुरु को छोड़ दो और मेरे पीछे आ जाओ। क्या कहते हो? कभी नहीं, तुम लायक नहीं हो। अच्छे से सोच लो, मेरी तकनीकें अप्रत्याशित हैं। क्या ये तुम्हें कम से कम थोड़ा भी उत्सुक नहीं करता? एवन, वह तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा। बहुत देर हो चुकी है। बच्चे, क्या तुम्हारे चेहरे पर लगा घाव पहले से दर्द करने लगा? तू धोखा दे रहा है। मैंने तो बस तुझे जहर दिया। हमने कभी नहीं कहा कि यह मना है। तू भी कर सकता था। अभी भी हार नहीं मान रहा? एक बार तू मेरे जहर से संक्रमित हो गया तो सिर्फ मेरी एंटीडोट ही तुझे ठीक कर सकती है, वरना तू मर जाएगा। बुरा नहीं है। सिल्वर वाइपर का जहर लाइलाज है। एवन, जहर को बाहर न निकालने की कोशिश कर। इससे जहर और तेजी से फैलेगा। नहीं। यंग लेडी, तुम काफी समझदार हो। तेरा मरना अफसोस की बात होगी। बच्चे, अगर तू अपनी परवाह नहीं करता तो कम से कम उसके बारे में सोच। अब अपना फैसला कर ले। जब तक मैं दयालु हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बच्चा होकर भी तू काफी बहादुर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू 3 मिनट भी टिक पाएगा। अभी जश्न मनाने की जल्दी मत कर। अभी भी पावर ऑन करने की कोशिश कर रहे हो? यह नियम तोड़ता है या नहीं, यह एक बात है, लेकिन अगर मैं इसे अनुमति भी दे दूं, तो भी तुम शायद ये कर नहीं पाओगे। क्यों? बेटी, अगर वो जबरदस्ती करता है, उसकी नसों में जहर के साथ उसकी ठीक करने की शक्ति उसके दिल को फाड़ देगी और वो तुरंत मर जाएगा। ठीक है, बहुत खेल लिया। इसे खत्म करते हैं। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। एवन, कोई आखिरी शब्द? मैं उन्हें पहुंचा सकता हूं। कुछ नहीं कहना? तो मान लो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो फिर मुझे तुम्हें विदा करने दो। अलविदा। नहीं, प्लीज नहीं। एवन, मुझे मत छोड़। उसे मत छूना। मुझे छोड़ दो। अब तुम आजाद हो। अब तुम्हें जंजीरों में नहीं रहना है। तुम्हें लायरा से शादी करने में और देर नहीं करनी चाहिए। लायरा, पिताजी, माँ, मुझे बचना होगा। घुस जाओ। अरे नहीं, वह अंदर आ गया। तुमने कमाल कर दिया।
नहीं, नामुमकिन। तुम मरने वाले थे। मेरा जहर तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका था। तुमने ये कमाल कैसे कर दिया? यह तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हारा समय खत्म हो गया। यह कैसे हो सकता है? सिल्वर वाइपर मर नहीं सकता। तुम अगले हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते और तुम मुझे मार भी नहीं सकते। मैं स्मिथ परिवार का मुखिया हूं। मेरे पास पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। अगर तुम इस औरत को चाहते हो तो ले जाओ। मैं वादा करता हूं कि सारी दुश्मनी खत्म कर दूंगा हमारे और बाक परिवार के बीच की। बेशक मैं लायरा को अपने साथ ले जाऊंगा। जहां तक तुम्हारी जान की बात है, यहां खत्म होती है। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे मारने पर क्यों तुले हुए हो? उस वक्त मेरे बेटे ने लायरा को श्री बाक सीनियर की स्मृति में प्रपोज किया था। मैं मानता हूं कि वह गलत था। फिर भी यह बाक और मेरे बीच का मामला है। तुमने पहले ही मेरे बेटे को अपंग कर दिया। क्या यह सजा काफी नहीं है? नहीं। मेरा बेटा पहले से ही इस हालत में है। क्या तुम अब भी उसे मरवाना चाहते हो? कभी सोचा है? जिसे मैं मरवाना चाहता हूं वह तुम हो। मैं? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं उसे मार दूंगा? डरो मत। सिल्वर वाइपर पहले ही मर चुका है। अब वह बेकार है। हम कभी नहीं मिले। रुको, तुम्हारा सरनेम बेल है। अब याद आया। तुम बेल परिवार के सबसे छोटे बेटे हो। तुम जिंदा हो। मैंने वाकई आपको निराश किया है मिस्टर स्मिथ। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम जिंदा होगे। हम पहले एक बार मिले थे, तब तुम एक छोटे बच्चे थे। अब तुम बिल्कुल अलग हो। मिस्टर स्मिथ, क्या आप मेरे साथ यादें ताजा कर रहे हैं? सोचने दो, कहां से शुरू करूं? सही, चलिए उस समय से शुरू करते हैं जब आपका परिवार बर्बाद हो गया था। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। आपका परिवार मुसीबत में था और उनका शिकार किया जा रहा था। वह मेरे पिता थे जिन्होंने आपको कगार से वापस खींच लिया, यह जानते हुए भी कि आपके दुश्मन थे। वह कभी बदले में कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपने क्या किया? तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। टॉर्स्टन में अगर सम्मान से जीना चाहते हो तो मजबूत बनना होगा और उसके लिए जितना हो सके उतना लेना होगा। इसी तरह तुम दूसरों से ऊपर खड़े होते हो। तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की। बेवकूफी बंद करो। क्या कोई इतना दयालु है कि बिना किसी छुपे मकसद के दूसरों की मदद करे? वह सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। उसने जो थोड़ी सी मदद हमें दी, वह उसके लिए सिर्फ एक दाम था। उसके जैसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए क्या इसे सच में मदद माना जा सकता है? यह तो सिर्फ तुम्हारे परिवार की छवि चमकाने का एक तरीका था। बेल्स के बिना तुम आज जहाँ हो वहाँ नहीं होते। यह बदले का आधार कैसे हो सकता है? तुम क्या जानते हो? अगर वह सच में मदद करना चाहता था तो उसे और करना चाहिए था, ताकि मेरा परिवार मजबूत हो, बजाय इसके कि हमें पीछे घिसकने के लिए छोड़ दे, भिखारियों की तरह टुकड़ों की राह देखते हुए। तेरे पैरों पर खड़े होने की यह सब बातें और आराम से जीने की मुझे बख्श दे, सब झूठ। कुछ करना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ बन। जीतना चाहता है, सब कुछ जीत ले। जब कोई चीज तेरे सामने हो तो तू उसे चाहेगा ही। क्या तुझे लगता है मैं अकेला था? सबको टॉप स्पॉट चाहिए था, लेकिन वे कमजोर थे। अगर तू कदम नहीं उठाता तो बेकार है। एवन, उसकी मत सुनो। देखो लायरा, भले ही तुम बेगुनाह हो, कुछ लोग फिर भी स्वार्थी बहाना ढूंढ लेंगे ताकि वे अपने हित पूरे कर सकें और दूसरों को चोट पहुंचा सकें, यहाँ तक कि पूरे परिवारों को मिटा दें। हर कोई ऐसा नहीं होता। तेरे जैसा बेकार व्यक्ति ही ताकत के महत्व को नहीं समझेगा। यह जिंदगी में पावर अप जैसा है, बहुत बड़ा। अगर मुझे एक और मौका मिलता, मैं वही सब फिर से करता। अगर तू किसी को दोष देना चाहता है, तेरे परिवार के भाग्य को दोष दे।
अगर मुझे मरना है तो मैं किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। लायरा, लायरा, जागो। क्या अब भी दर्द हो रहा है? तुम पहले ही मेरा इलाज कर चुके हो। दर्द क्यों होगा? तुम्हें पता था कि मैं बच सकता था, फिर भी तुमने मेरे लिए गोली खा ली। भले ही मैं न बच पाता तो केवल एक गोली लगती, मैं ठीक हो जाता। फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि मुझे परवाह है। एवन, तुम ही तो बचे हो मेरे लिए। बेवकूफ लड़की। अरे हाँ, तुम्हारे दादाजी ने यह छोड़ा था अपने जाने से पहले मेरे पास। अब मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। ठीक है, हमेशा।